नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निक टीचर सुनील में। साथियों, चुनाव विभाग द्वारा एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम यानी कार्मिक प्रबंधन ऑनलाइन प्रणाली पे सभी जो कार्मिक हैं उनके डेटा जो है वो अपडेट करने हैं, ताकि आगामी चुनाव में वहाँ से डाटा जो फेच करके और कार्मिक ड्यूटी लगाई जा सके। तो इस संबंध में मैंने पहले वीडियो बनाया था। अगर कोई लॉगिन से संबंधित समस्या है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और हो सकता है आपके किसी ब्राउजर में ये समस्या है, आप ब्राउजर चेंज करके भी लॉगिन करके अवश्य देख लें। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जो यूज़र आईडी है, वो यूज़र आईडी में आपकी जो ऑफिस आईडी या डीडीओ कोड डालेंगे, पासवर्ड में 1 2 3 लगाएंगे, कैप्चा लगाएंगे, लॉगिन कर लेंगे। ऊपर आपको ऑफिस ही रखना है। लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार से लॉगिन होने के बाद डाटा शो करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को पूरा इस पे जो कार्य करना है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको लॉगिन होने के बाद आपके जो पासवर्ड हैं, जो डिफॉल्ट पासवर्ड विभाग ने जारी किए थे, वो पासवर्ड चेंज करने हैं। इस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपको ओल्ड पासवर्ड में जो 1 2 3 ओल्ड पासवर्ड डिफॉल्ट पासवर्ड थे वो लगाने हैं। नए पासवर्ड आप स्वयं बनाएंगे, सेव कर लेंगे। इस प्रकार आप पासवर्ड जो है वो चेंज कर लेंगे। इसके बाद सबसे पहला जो कार्य रहेगा वो रहेगा ऑफिस अपडेट का। आप जब तक ऑफिस अपडेट नहीं करेंगे, आपके बाकी जो टैब हैं वो एक्टिव नहीं होंगी। यहाँ आप स्टेप बाय स्टेप ऑफिस आईडी, जिला, डीडीओ कोड, तहसील, कार्यालय का नाम, कोष कार्यालय यानी जो आपके ट्रेजरी लगती है उसका नाम, कार्यालय का नाम हिंदी में, विधानसभा क्षेत्र, डीडीओ का नाम हिंदी में, मुख्य विभाग, मोबाइल नंबर, उप विभाग, ईमेल आईडी, रूरल या ग्रामीण जो भी आएगा यहाँ पे, और पंचायत समिति। ये डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ से सबमिट कर लेना है। तो इस प्रकार से आपके जो ऑफिस की जो डिटेल है वो अपडेट हो जाएगी। जैसे ही आप अपडेट करेंगे, आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे कुछ कर्मचारी भी आप लोगों के शो करेंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे पेंडिंग, कंप्लीट। इसके बाद का जो कार्य रहेगा वो रहेगा स्कूल मैपिंग का, यानी आपके डीडीओ के अंदर जो स्कूल आती हैं उनकी मैपिंग आप लोगों को देखनी है। तो आप इस स्कूल मैपिंग पे क्लिक करना। क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार से ऑफिस मैपिंग में 3 ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन है अवर पीओ अंडर स्कूल, यानी हमारे पीओ के अंडर में जो स्कूल हैं उनकी लिस्ट आएगी। इसके बाद स्कूल नॉट मैप्ड, इसमें वो विद्यालय आएंगे जो अभी तक किसी पीओ के अंदर मैप नहीं है। और तीसरा स्कूल मैप्ड विद अदर पीओ, यानी अन्य जो पीओ है उनके अधीन जो मैप्ड स्कूल है उनकी लिस्ट आएगी। तो सबसे पहले मैं अवर पीओ अंडर स्कूल पे क्लिक करूंगा। क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके जो पीओ में मैप्ड स्कूल हैं वो यहाँ शो करेगी। अगर किसी कारण से ये विद्यालय वर्तमान में आपके अधीन में नहीं है तो आप यहाँ से अनमैप कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन था स्कूल नॉट मैप्ड, यानी वो विद्यालय जो अभी तक किसी पीओ के अधीन मैप नहीं है, यहाँ शो करेंगी। आप इस पे स्कूल नॉट मैप्ड पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। आप यहाँ से कोई ऐसा विद्यालय जो वर्तमान में आपके पीओ के अंडर में है और ऊपर वाली टैब में मैप नहीं है, तो यहाँ से आप सर्च करके और उसको मैपिंग से क्लिक करके उसको मैप कर लेंगे। और तीसरा जो ऑप्शन था स्कूल मैप्ड विद अदर पीओ, यहाँ पे जो विद्यालय हैं उनको आप न तो मैप कर सकते हैं न अनमैप कर सकते हैं। इसके लिए आपको संबंधित जो डीडीओ है उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। वहाँ से वो अनमैप करेंगे। अनमैप करने के बाद आप उसको मैप कर सकते हैं। मैप करने के लिए आपको पुनः इस लिस्ट में जाना होगा। जैसे ही वो जो डीडीओ महोदय हैं वो अनमैप करेंगे, वो विद्यालय इस लिस्ट में आ जाएगी और यहाँ से आप इसको फेच कर लेंगे और डाटा जो है आपके अधीन मैपिंग में ले लेंगे। तो अब मैं बात करता हूँ अवर पीओ अंडर स्कूल, यानी जो पहला जो टैब था उसमें आपने अपने अधीनस्थ सभी जो विद्यालय हैं उनको मैप कर लिया है। मैप करने के बाद यहाँ आप लोगों को मैपिंग लॉक करनी है। जब तक मैपिंग लॉक नहीं करेंगे किसी भी कर्मचारी की जो डेटा वेरीफाई का कार्य है वो शुरू नहीं होगा। तो इस मैपिंग लॉक पे करेंगे, क्लिक करेंगे। मैपिंग लॉक के लिए कंफर्मेशन मांगा जाएगा और मैपिंग पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से डाटा जो है वो ऑफिस मैपिंग लॉक यहाँ ओके कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये जो कार्य पूर्ण होने के बाद आपके जो ईएमएस पोर्टल है उस पे ये वाले जो टैब हैं, ये 4 टैब वो एक्टिव हो जाएंगे। अपडेट एम्प्लॉई, ट्रांसफर एम्प्लॉई इन, ट्रांसफर एम्प्लॉई आउट और लॉग। तो सबसे पहले इसमें जो वर्तमान में आपके अधीन जो कर्मचारी हैं उनके डाटा अपडेट कर लेने हैं। तो किस प्रकार से अपडेट करेंगे, आप अपडेट एम्प्लॉई पे क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे, कर्मचारियों की लिस्ट यहाँ शो करेगी जो वर्तमान में ईएमएस पोर्टल पर आपके अधीन है। यहाँ आप एडिट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से कर्मचारी की जो सारी डिटेल है वो यहाँ शो करेगी। कुछ डिटेल हो सकता है शो नहीं भी करे, यानी भरी हुई न मिले, तो आप लोगों को यहाँ कार्मिक का कोड, राजपत्रित अराजपत्रित, एम्प्लॉय आईडी,
राज्य सेवा केंद्र अर्ध सरकारी क्षेत्र, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। कार्मिक का नाम, कार्मिक की स्थिति, कार्मिक का नाम हिंदी में, जन्म दिनांक, विकलांग अगर है तो यहाँ पे आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर, विकलांगता का विवरण, यानी विकलांग हैं तो किस प्रकार के विकलांग हैं यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। ईमेल आईडी, गंभीर बीमारी से संबंधित, पुरुष या स्त्री, गंभीर बीमारी का विवरण, शिक्षक, विभागीय पद। तो इस प्रकार से ये जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन की डिटेल आप लोग भरेंगे। इसके बाद यहाँ आप लोगों को पता एवं वोट संबंधी सूचना, यानी कार्मिक का यहाँ दो प्रकार के ऑप्शन हैं, एक वर्तमान का और एक स्थायी निवास का। तो दोनों में आप लोगों को बारी बारी से ये डिटेल भर लेनी है। यहाँ कर्मचारी की एपिक नंबर, क्रम संख्या, भाग संख्या, एपिक कार्ड का जिला, विधानसभा क्षेत्र जहाँ का कार्ड बना हुआ है, एड्रेस वगैरह सारा है, ये भर लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो आपका जो बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल यहाँ है। पे बैंड आपका कितना है, बैंक के आईएफएससी कोड, ग्रेड पे, खाता नंबर, मूल वेतन वर्तमान में कितना है, बैंक का नाम, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, बैंक की ब्रांच और अन्य कोई विवरण है तो यहाँ भर के और इस प्रकार से आप सबमिट करेंगे। तो प्रत्येक जो कर्मचारी है उसकी डिटेल हमें बारी बारी से और अपडेट कर लेनी है। इसके बाद हमें जो कार्य करना है वो ट्रांसफर एम्प्लॉई इन और आउट पे कार्य करना है। यानी अगर कोई ऐसा कर्मचारी जो वर्तमान में हमारे पास है लेकिन वो वास्तव में हमारे डीडीओ के अधीन नहीं है, ट्रांसफर या अन्य किसी कारण से अन्य विद्यालय में चले गए हैं, तो आप ट्रांसफर आउट पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से एक कर्मचारियों की लिस्ट आएगी। इसमें जो ट्रांसफर नाम दिया है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ कंफर्मेशन मांगा जाएगा एम्प्लॉय ट्रांसफर, तो दोबारा ट्रांसफर पे क्लिक करके और इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो ये जो कर्मचारी है ये यहाँ से हट जाएंगे। और जो कर्मचारी ट्रांसफर एम्प्लॉय इन, यानी वर्तमान में हमारे विद्यालय में कोई कर्मचारी है और जो ईएमएस आईडी है वो हमारे पास नहीं है, तो हमें ट्रांसफर इन पे यहाँ क्लिक करके और उसकी एम्प्लॉय आईडी लगानी है। इस प्रकार से यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे कर्मचारी की सारी डाटा यहाँ शो करेगी। आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, लास्ट में जो ऐड का ऑप्शन दिया हुआ, ये वाला ऐड का ऑप्शन, इससे हम उस कर्मचारी को और इस प्रकार से ऐड कर लेंगे। तो इस प्रकार से कर्मचारी का स्थानांतरण करना है, उसको हमारे डीडीओ के अधीन लेना है, ये कार्य रहेगा। अंत में जो कार्य रहेगा, सभी कर्मचारियों के हमने सभी डाटा वेरीफाई कर दिए, जो कर्मचारी हमें आउट करने थे आउट कर दिए, इन करने थे इन कर दिए। तो लास्ट की जो स्टेप रहेगी वो रहेगी यहाँ से लॉक का। तो ये कार्य अंत में होना है। जब तक हम सभी कर्मचारियों के डाटा अपडेट न कर लें, कर्मचारी इन और आउट न कर लें, तब तक हमें लॉक नहीं करने हैं। तो साथियों, इस प्रकार से हमें ईएमएस पोर्टल पे सारा ये कार्य करना है। वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर करते हुए मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निक टीचर सुनील को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।